गाइस कंप्यूटर का यूज़ हम सभी लोग करते हैं और यहाँ पर दोस्तों कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमसे गलती से हमारे कंप्यूटर में से कोई ऐसी फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है जो कि दोस्तों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों इस केस में फिर हम सोचते हैं कि आखिर इसको हम किस तरीके से अब वापस पा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन निकल के आता है रिकवरी सॉफ्टवेयर का। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट में काफ़ी टाइप के काफ़ी सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। दोस्तों उनका यूज़ करके हम जो हमारा डिलीटेड डेटा है उसको हम आसानी से रिकवर करके वापस पा सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि आखिर ये रिकवरी सॉफ्टवेयर किसी भी डिलीटेड फाइल को किस तरीके से वापस से ले आते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि ये फाइल डिलीट हो चुकी है, जो कि कंप्यूटर को नहीं पता, मतलब कंप्यूटर ने डिलीट कर दी उनको, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या होता है कि वो उस डिलीटेड फाइल को वापस से ले आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको दोस्तों जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। गाइस रिकवरी सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर हमारा जो कंप्यूटर होता है वो उसके डेटाबेस में स्टोर जो भी डेटा होता है उसको किस तरीके से फाइंड करता है, किस तरीके से ढूंढता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों हम मानते हैं कि हमारे पास एक बुक है जहाँ पर दोस्तों इस बुक के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर और टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमको कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक ढूंढना है हमारी बुक में से, तो हम सारी बुक को एक के बाद एक पूरा पलटा के नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं उस बुक के सामने लगे हुए इंडेक्स के ऊपर और वहाँ पर दोस्तों उस बुक में जितने भी टॉपिक या चैप्टर होते हैं सबके बारे में लिखा होता है और वहाँ से हम उस चैप्टर या टॉपिक को देख के डायरेक्टली उसके पेज नंबर के ऊपर जंप कर जाते हैं। सो गाइस कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही कंप्यूटर वर्क करता है, जहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर दोस्तों कंप्यूटर का काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। अब यदि दोस्तों हम कंप्यूटर को बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए, तो कंप्यूटर यहाँ पर अपनी पूरी हार्ड डिस्क को यहाँ पर मतलब हार्ड डिस्क के अंदर उस फाइल या फोल्डर को एक एक करके नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी बुक में सामने एक इंडेक्स होता है हमारे पास, उसी प्रकार से दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसके पास भी अपना एक आप कह सकते हैं कि एक इंडेक्स होता है, जहाँ पर उसकी हार्ड डिस्क में जितनी भी फाइल या फोल्डर है उन सभी का यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होता है। अब दोस्तों कंप्यूटर को किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढना होता था, वो यहाँ पर पूरी हार्ड डिस्क में नहीं ढूंढता, वो उस अपने पास उस जो इंडेक्स टाइप का होता है कंप्यूटर के पास, तो उसमें ढूंढता है कि आखिर ये पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर हमारे पास है या नहीं, और है तो उसका एड्रेस क्या है, और आपको दोस्तों उस जगह तक वो पहुंचा देता है, उस पर्टिकुलर ड्राइव उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर पहुंचा देता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हमने किसी एक फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो अब दोस्तों कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अपनी जो इंडेक्स होता है उस जगह से उस फाइल या फोल्डर का जो एड्रेस है उसको हटा देता है। वो फाइल या फोल्डर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हार्ड डिस्क में स्टोर रहता ही है, मतलब सर वो अपने इंडेक्स में से उसको हटा देता है, उसका एड्रेस हटा देता है, और यहाँ पर उस जिस जगह पर वो फाइल या फोल्डर होता है उस जगह को यहाँ पर खाली बता देता है, ब्लैंक बता देता है, वहाँ पर मतलब फ्री स्पेस बता देता है। अब कैसे हम यूज़ करते हैं किसी एक रिकवरी सॉफ्टवेयर का, तो वो दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, लाइक यदि हम बुक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सपोज हमने बुक के इंडेक्स में से किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक को हमने वहाँ से हटा दिया, वहाँ से उसको मिटा दिया, रफ कर दिया, तो अब दोस्तों यदि हमको लेकिन वो चैप्टर बुक में तो अवेलेबल है, अब यदि हमको उसको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, पूरी बुक को यहाँ पर पलटा के देखेंगे, हमको कहीं ना कहीं वो चैप्टर मिल जाएगा यदि उस बुक में वो अवेलेबल होगा। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों काम करता है रिकवरी सॉफ्टवेयर, जहाँ पर दोस्तों रिकवरी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पास अपना जो इंडेक्स है उसको एक तरफ रख देता है, वो यहाँ पर पूरी हार्ड डिस्क को अपनी तरीके से पूरा एक बार रीड करता है और वहाँ पर दोस्तों देखता है कि उस पूरी हार्ड डिस्क में कौन कौन से फाइल या फोल्डर अवेलेबल है, और उनके बेसिस पे अपना एक नया इंडेक्स तैयार करता है, जहाँ पर दोस्तों वो जितने भी फोल्डर या फाइल जो हमने डिलीट कर दिए थे वो सारे वहाँ पर उसमें शो हो जाते हैं। अब दोस्तों फिर रिकवरी सॉफ्टवेयर हमको बता देता है कि आपकी हार्ड डिस्क में इतने फाइल या फोल्डर भी फिलहाल अवेलेबल हैं, यदि आप चाहें तो इनको रिकवर कर सकते हैं। और जैसे ही हम उनको रिकवर करते हैं तो वो क्या करता है, जो कंप्यूटर का उसका इंडेक्स होता है उसके ऊपर उन सारे जो भी डिलीटेड फाइल हैं उन सबके एड्रेस को वापस से उसके इंडेक्स के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे दोस्तों कंप्यूटर में जब हम नेक्स्ट टाइम उस फाइल या फोल्डर को सर्च करते हैं तो कंप्यूटर को वो फाइल या फोल्डर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अब वो उसके इंडेक्स के ऊपर फिर से चढ़ चुका है। दोस्तों कुछ इस
इस तरीके से रिकवरी सॉफ्टवेयर काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी भी बनती है जब दोस्तों रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है किसी भी डिलीटेड फाइल या फोल्डर को रिकवर नहीं कर सकता। वो दोस्तों क्या होती है, जब हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव या फिर किसी फोल्डर के अंदर जो फाइल थी उसको हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद दोस्तों उसी फोल्डर या फिर ड्राइव के अंदर हमने किसी दूसरी फाइल को ओवरराइट कर दिया, मतलब कि उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, तो उस केस में दोस्तों जो डिलीटेड फाइल थी वो हमको दोबारा यहाँ पर नहीं मिल सकती। रिकवरी सॉफ्टवेयर भी उसको रिकवर नहीं कर सकता। यदि इसको हम बुक से रिलेट करेंगे तो लाइक किसी एक पेज के ऊपर कुछ टॉपिक लिखा हुआ था और उसके यदि इंडेक्स में से मिटा दिया जाए तो उसको दोस्तों आसानी से फिर से दोबारा से मतलब सर्च करके वापस इंडेक्स पे चला जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि उस टॉपिक को, मतलब जिस पेज पर वो टॉपिक लिखा हुआ था उसको उसके ऊपर यदि हमने कोई और चीज़ लिख दी तो यहाँ पर दोस्तों फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ढूंढना कि आखिर वहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर अब दूसरी चीज़ लिख गई है तो हमको पता नहीं चलेगा कि उस पीछे तरफ क्या लिखा हुआ था, मतलब उसके नीचे क्या लिखा हुआ था। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आखिर किस तरीके से एक रिकवरी सॉफ्टवेयर काम करता है और जो कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो डिलीटेड फाइल आखिर जाती कहाँ पे, एक्चुअली वो रहती वहीं पे है, बस उसका एड्रेस जो है कंप्यूटर डिलीट कर देता है और रिकवरी सॉफ्टवेयर उसी एड्रेस को वापस से फाइंड करके कंप्यूटर का जो अपना इंडेक्स होता है उसके ऊपर फिर से चढ़ा देता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से कुछ कर दीजिए, बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूं दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।